नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मृण्मय और आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहा हूं, खास करके उनके लिए जो ज़िंदगी में कभी अपनी एक खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज एक कहानी से शुरू करते हैं। एक राहुल नाम का लड़का था। राहुल को पढ़ाई के दिनों से ही बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो चाहता था कि पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका एक खुद का बिजनेस हो, क्योंकि वो ये जानता था कि अगर किसी को फाइनेंशियली ग्रो करना है, अगर किसी को प्रॉफिट कमाना है, तो ये ज़रूरी है कि उसका एक खुद का बिजनेस हो। तो उस हिसाब से राहुल ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, डिग्री किया, एमबीए भी किया और उसके बाद उसने अपना एक खुद का बिजनेस शुरू किया, जो कि उसका एक सपना था। लेकिन बिजनेस शुरू करने के बहुत महीनों के बाद भी, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीनों के बाद भी उसका बिजनेस प्रॉफिट नहीं कमा सका। लॉस के ऊपर लॉस होता जा रहा था और एक ऐसा सिचुएशन आ गया जबकि राहुल को अपना बिजनेस, अपना सपनों का बिजनेस बंद करना पड़ा। ऐसे न जाने कितने सारे राहुल हैं जो एक प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस शुरू तो करते हैं लेकिन कमा नहीं पाते और अंत में जाके उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। एक बिजनेस में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये एक अनसर्टेन फैक्टर है और हम इसी अनसर्टेन फैक्टर को बिजनेस रिस्क कहते हैं। अगर एक बिजनेस को सक्सेसफुल बनना है, अगर उसको प्रॉफिट कमाना है, तो ये ज़रूरी है कि क्या क्या रिस्क आ सकता है एक बिजनेस समझे और कौन सी कॉजेज़ की वजह से ये रिस्क अराइज हो सकते हैं, ये बात वो परखे और अच्छे से समझे। तो आज हम इन्हीं सारी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं कि एक बिजनेस पे क्या क्या टाइप्स ऑफ रिस्क आ सकता है, क्या क्या कॉजेज़ की वजह से ये रिस्क अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क के बारे में। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो हम टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क को 2 हेडिंग्स पे क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला, स्पेक्युलेटिव रिस्क। दोस्तों, स्पेक्युलेटिव रिस्क वो होता है जिनकी वजह से एक बिजनेस पे प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। अगर हम एग्जांपल्स ले तो बात क्लियर हो जाएगी। स्पेकुलेटिव रिस्क के एग्जांपल है जैसे चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस, चेंज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल्स, ये सारे हो गए एग्जांपल्स। तो अगर देखिए, आप जिस प्रोडक्ट पे डील करते हो, अगर मार्केट पे उसका कस्टमर प्रेफरेंस ज़्यादा हो जाता है तो आपका प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा और उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होने का चांसेस मैक्सिमम है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर कस्टमर प्रेफर ही ना करे तो डिमांड तो कम ही हो जाएगा और आपका लॉसेस का चांस भी बढ़ जाता है। तो स्पेकुलेटिव रिस्क की वजह से प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। उसके बाद जो दूसरा टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क है वो है प्योर रिस्क। प्योर रिस्क के वजह से आपको प्रॉफिट कभी नहीं होगा, आपको आइदर लॉस होगा या फिर एक नो लॉस का सिचुएशन आ सकता है। प्योर रिस्क की अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे कि अगर आपके बिजनेस पे आग लग जाता है, अगर चोरी हो जाता है या फिर आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो अगर हम देखें इन रीजंस की वजह से एक बिजनेस पे सिर्फ लॉस ही हो सकता है। अभी एक नो लॉस का सिचुएशन क्या है? मान लीजिए आपके बिजनेस पे आग लग गया लेकिन आपने आपका स्टॉक्स का इंश्योरेंस किया हुआ था, तो कुछ हद तक लॉस रिपेयर होगा, कुछ हद तक डैमेज रिकवर होगा, तो उस हिसाब से एक नो लॉस का सिचुएशन भी आ सकता है, लेकिन आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा सकते। सो प्योर रिस्क और स्पेकुलेटिव रिस्क बन गया आपका टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क। उसके बाद अगर हम कॉजेस की बात करें तो हम बिजनेस रिस्क क्या क्या कॉजेस से अराइज हो सकते हैं, इसको 4 हेडिंग्स पे पढ़ सकते हैं। सबसे पहला कॉज है नेचुरल कॉजेस। नेचुरल कॉजेस जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक, ड्रॉट, इन सब की वजह से भी आपके बिजनेस में रिस्क आ सकता है, आपके बिजनेस में लॉस आ सकता है। मान लीजिए अगर फ्लड हो गया, अगर अर्थक्वेक हो गया, तो इसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस पे पड़ सकता है और इन फैक्टर्स को हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो लॉस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। ये हो गया आपका नेचुरल कॉजेस। उसके बाद जो दूसरा कॉजेस है वो है ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन कॉजेस इंसानों के साथ रिलेटेड है। एग्जाम्पल्स अगर हम बात करें तो जैसे मान लीजिए अगर आपके एम्प्लॉय ने डिसऑनेस्टी से काम किया, केयरलेसली काम किया, या फिर बोल लीजिए अगर आपके वर्कर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं, तो ये सारे हैं ह्यूमन कॉजेस
जिसकी वजह से भी आपका बिजनेस लॉस सफ़र कर सकता है। लेकिन ये आपका नेचुरल कॉजेज जैसा अनकंट्रोलेबल नहीं है। आप कुछ हद तक इसे कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी लॉस तो होगा ही। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जो है इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ की अगर हम एग्जांपल लें तो हो सकता है जैसे चेंज इन डिमांड, कंपटीशन लेवल इन द मार्केट, ये आता है इकोनॉमिक कॉजेज़ पे। जैसे मैंने स्पेकुलेटिव रिस्क पे बताया था कि अगर आपका प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाता है तो लॉस का चांस होता है, अगर डिमांड बढ़ जाता है तो प्रॉफिट का चांस होता है। वैसे ही कंपटीशन भी, अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो रिस्क भी बहुत ज़्यादा है, आपके बिज़नेस के लिए खतरा है। लेकिन अगर कंपटीशन कम हो जाता है तो आप मार्केट पे डोमिनेट कर सकते हो, आप बिज़नेस को स्ट्रेंथन कर सकते हो। तो ये सब होता है इकोनॉमिक कॉजेज़। उसके बाद जो चौथा कॉज है वो है अदर कॉजेज़। अदर कॉजेज़ दोस्तों सिंपल है, जो नेचुरल, ह्यूमन और इकोनॉमिक पे नहीं आता उसे हम डाल देते हैं अदर कॉजेज़ पे। अदर कॉजेज़ की अगर हम एग्जांपल्स ले तो हो सकता है जैसे पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स एट्सेट्रा। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, ये सब की वजह से भी आपका बिज़नेस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। जैसे कि मान लीजिए आप जिस लोकेशन पे बिज़नेस करते हो, अगर वो आप पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है, गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेप ले लिया जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं, तो इसकी वजह से भी आपका बिज़नेस बंद पड़ सकता है, आपको लॉस हो सकता है। तो इन कॉजेज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये थे आपके कॉजेज़ ऑफ बिजनेस रिस्क। दोस्तों, अगर एक बिज़नेस को प्रॉफिट कमाना है, अगर एक बिज़नेस को आगे बढ़ना है, सक्सेसफुल बनना है, तो ज़रूरी है कि इन रिस्क को वो टैकल करे, ऐसे स्ट्रेटजीज़ बनाए, ऐसे पॉलिसीज़ बनाए जिससे ये रिस्क को ओवरकम करके बिज़नेस को नए ऊंचाइयों तक ले जा सके। तो कैसे एक बिज़नेस ऐसे पॉलिसीज़ ले, क्या क्या पॉलिसीज़ ले, क्या क्या स्ट्रेटजीज़ बनाए ताकि इन रिस्क को टैकल कर सकते और सक्सेसफुल बन सके, ये सारी बातें, ये सारी स्ट्रेटजीज़, ये सारे पॉलिसीज़ मैं आपको बताऊंगा, आपसे शेयर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।